अमरीका ने इसराइल की जानिब से गजा पट्टी पर नए तवील मुद्दती कब्जे की मुखालफत कर दी। महकमे खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि अमरीका गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की हिमायत नहीं करता। गजा फ़लस्तीनी सरजमीन है और ये फ़लस्तीनी सरजमीन रहेगी। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गजा पट्टी की सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। इसराइली फ़ौज के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 10,328 हो गई। इसराइल के महसूर गजा में इंसानी जान बचाने वाले आलात ले जाने वाले आलमी रेड क्रॉस के काफ़िले पर भी हमले। 2 ट्रक्स को नुकसान पहुंचा, ड्राइवर ज़ख्मी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा में हर रोज़ औसतन 160 बच्चे मारे जा रहे हैं। हमास की जानिब से भी इसराइली फ़ौज पर फायरिंग और मार्टर गोले दागने की वीडियोज़ जारी। मैक्सवेल जीत गया, अफगानिस्तान हार गया। वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेटों से हरा दिया। 91 रन पर 7 विकेटें गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल डट गए। डबल सेंचुरी जड़ दी। 201 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया। 292 रन का हदफ हासिल कर लिया। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तफाक। एमक्यूएम के वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात। साद रफीक ने कहा कि सिंध में जेयूआई, एमक्यूएम और फंक्शनल लीग समेत सबसे बात होगी, फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। कराची में एमक्यूएम की ताकत खत्म हो गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तारीख में पहली बार होगा कि एमक्यूएम सिंध में इलेक्शन लड़ने के लिए इत्तेहाद करने जा रही है। इसी तरह नून लीग ने भी माजी में सिंध में इलेक्शन लड़ने के लिए कभी इत्तेहाद नहीं किया। इसलिए इन दोनों जमातों का इत्तेहाद इस बात का एतराफ़ है कि वो तन्हा पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी को सिंध में किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं। स्मॉग ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग की शिद्दत के पेश नज़र लाहौर डिवीज़न समेत मखसूस अज़ला में 4 रोज़ के लिए माहौलियाती और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाबंदियों का इतलाक़ 9 से इतवार 12 नवंबर तक होगा। गुजरावाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट में भी दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर, सिनेमा, पार्क्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। मार्केटें हफ्ते को बंद रहेंगी। बेकरियां और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। बसें और वैगनें चलती रहेंगी। और भारत के लिए 12 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 मैचेस खेलने वाले मनोज तिवारी का कहना है कि पाकिस्तान टीम के बुरा खेलने पर मायूसी होती है। पाकिस्तानी टीम के बारे में कोई पेशगोई नहीं कर सकता। नसीम शाह के ना होने से बॉलिंग लाइन पर फ़र्क पड़ा है। बाबर आजम की कैप्टनसी में बेहतरी की गुंजाइश है। कोलकाता में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू।